हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विद सिबी। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो विद सिबी पर। तो देखिए, आज हो चुकी है 22 जुलाई और आपका जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो है 20 अगस्त का। ठीक है, तो आपका जो एग्ज़ाम है उसमें ओनली आपके बचे हैं 28 डेज़ बचे हुए हैं, जिसमें से एटलीस्ट आप 3 डेज़ माइनस कर दीजिए अपने रिवीजन के लिए, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के लिए। तो ओनली 25 डेज़ हैं आपके पास प्रिपरेशन के लिए। अब देखिए, जिन लोगों ने प्रिपरेशन काफ़ी टाइम पहले से स्टार्ट कर दी थी, मेरा काफ़ी टाइम पहले से मतलब है जो 1 मंथ से या 2 मंथ से या 3 मंथ से प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनकी तो जो है प्रिपरेशन अब तक ऑलमोस्ट हो चुकी होगी। ठीक है, वो रिवीजन कर रहे होंगे या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे होंगे। ठीक है, अब आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन एस्पिरेंट की जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, उनके पास ओनली 25 डेज़ हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है, उनका माइंड में आ रहा होगा ऑब्वियसली कि क्या अब हम जो हमारे पास डेज़ बचे हुए हैं, क्या हम इतने दिनों में सीटेट एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। तो ये सारी स्ट्रेटजी आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि क्या 25 डेज़ में सीटेट को क्लियर किया जा सकता है। ठीक है, अगर किया जा सकता है तो कैसे किया जा सकता है। देखिए, फर्स्ट थिंग जो आपको अपने माइंड में रखनी है वो ये कि अगर आपके पास किसी चीज़ को लेकर के जुनून है, एक हौसला है, एक डेडिकेशन है कि हाँ हम इस चीज़ को कर सकते हैं, चाहे हमारे पास देखिए कितना भी टाइम हो। ठीक है, हमारे पास कितना भी टाइम हो, अगर हमारे पास डेडिकेशन है, हौसला है उस चीज़ को लेकर के, तो अवश्य ही हम उस काम को कर सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन उसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर स्ट्रेटजी भी होनी चाहिए। जब हमारे पास टाइम कम होता है तो हमारे पास एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि इस स्ट्रेटजी ये जो स्ट्रेटजी है इसको फॉलो करके जो है हम अपना जो सीटेट है वो क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि कम टाइम में हम ज़्यादा चीज़ों को कवर नहीं कर सकते हैं। जो लोग पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्होंने सारी चीज़ों को क्लियर किया होगा। ठीक है, तो देखिए, अगर आप अभी से देखिए, अब आपके पास 25 डेज़ हैं, इनफ टाइम है। ठीक है, अब अगर आप अभी से तैयारी करते हैं तो भी आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट थिंग तो अपने माइंड में आपको ये रखनी है कि आप अभी भी इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये याद रखनी है कि ये जो एग्ज़ाम है टफ एग्ज़ाम नहीं है, इट्स रियली ईजी एग्ज़ाम। टू क्लियर दिस एग्ज़ाम इट्स रियली ईजी। ओके, ये चीज़ आपको कब पता चलेगी, जब आप खुद प्रिपरेशन करोगे, जब आपका एग्जाम खुद क्वालिफाई होगा, तब आपको फील होगा कि येस इट इज़ वेरी इजी। देखिए, जब हम प्रिपरेशन करते हैं और एग्जाम देते हैं और जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक हमको डर लगता रहता है। एक एस्पिरेंट को तभी तक डर रहता है, रिजल्ट के आने के बाद उसको ये लगता है कि अरे ये तो कुछ नहीं था, बहुत ईजी था, मैंने तो कर भी लिया, मेरा तो क्वालिफाई हो भी गया, है ना। तो बस वही चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप देखिए इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, मैं सिर्फ आपको 2 ही ट्रिक बताऊंगी, वही 2 ट्रिक आपको फॉलो करनी है। ये वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिन्होंने भी अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। ठीक है, और ये जो ट्रिक मैं बताने वाली हूँ इसको वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं जो लोग पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो लोग भी इस ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप देखिए इसको करते हैं तो 100% जो आपका सीटेट का एग्जाम है 100% क्वालिफाई होगा, इस बात की गारंटी है। अब गारंटी ऐसा नहीं कि मैम ने बोल दिया तो इस चीज़ की गारंटी है और आप मैंने जो भी ट्रिक्स बताई बस वीडियो सुन ली, 2-4 दिन आपने फॉलो किया और फिर से आपने छोड़ दिया। ये चीज़ आपको नहीं करनी है, क्योंकि आपके पास कम टाइम है। तो आपको पूरा फुली डेडिकेटली 25 डेज तक कंटिन्यूसली आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप जो है इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओगे। और अगर आप इसको क्वालिफाई करते हैं तो कितने मार्क्स आपके आ जाएंगे, तो ये डिपेंड करता है, देखिए आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उस चीज़ को कितने अच्छे से फॉलो करते हैं और कितनी मेहनत करते हैं। ये पर्सनली आप पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो बात करते हैं उन 2 ट्रिक्स की। तो फर्स्ट जो ट्रिक है आपकी वो क्या है, फर्स्ट ट्रिक है आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, जितने भी आपके पास जो सीटेट एग्जाम में सब्जेक्ट्स होते हैं, लाइक फर्स्ट आपका सीडीपी, सेकंड ईवीएस और थर्ड आपका हो गया मैथ्स और फिर आपका हिंदी या लैंग्वेज आपके पास जो भी हो, हिंदी या इंग्लिश। ठीक है, आपको ये देखना है कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, देखिए हर सब्जेक्ट में कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जहाँ से हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जहाँ से ये समझ लीजिए क्वेश्चन आना ही आना है। तो क्यों ना हम हमारे पास टाइम कम है तो क्यों ना हम उसी चीज़ को फॉलो करें जो हमारे एग्जाम में आनी ही आनी है। ठीक है, तो आपको सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको क्लियर करनी है जहाँ से एग्जाम में आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दूसरी ट्रिक है आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। यस फ्रेंड्स, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये पता है आपको, दिस इज ओनली द वन थिंग दैट कैन हेल्प यू इन क्लियर योर एग्जाम। ठीक है, आपके एग्जाम में क्वालिफाई करने में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। तो आपको सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के क्या करने हैं, कॉन्सेप्ट समझने हैं। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगाने हैं। ठीक है, ये 2 ट्रिक आपको सिर्फ ये 2 ट्रिक ओनली आपको फॉलो करनी है। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे आपका मान लीजिए कोहल वर्ग की थ्योरी है। ठीक है, जीन प्याजे की थ्योरी है। ये जो थ्योरीज है ना, ये हर साल आपसे क्वेश्चन इन्हीं थ्योरीज से पूछे जाते हैं। तो ये जो थ्योरीज है ना, इनके कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझिए, रटना नहीं, कॉन्सेप्ट समझिए कि अगर इस कॉन्सेप्ट से अगर जीन प्याजे की थ्योरी से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो मेरे से ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इस तरीके से अपना कीजिए और देखिए कॉन्सेप्ट लगाने के बाद आप प्रीवियस क्वेश्चंस करिए। अगर आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे हैं तो इट मीन्स आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो चुका है। ठीक है, आई होप ये जो टिप्स हैं आपको पसंद आई होंगी फ्रेंड्स। और देखिए अब देखिए आपको प्रीवियस ईयर भी कौन से वाले करने हैं। अभी तक सीटेट का एग्जाम बहुत बार हो चुका है ना, तो बहुत सारे प्रीवियस ईयर हो गए हैं, लेकिन आपको कौन से वाले पर फोकस करना है, तो आपको फोकस करना है रिसेंटली आपका जो सीटेट का एग्जाम हुआ था 2022 से 2023, वो सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको हर एक सब्जेक्ट के लगाने हैं, चाहे सीडीपी हो, मैथ्स हो, ईवीएस हो। ठीक है, सारे सब्जेक्ट के
प्रीवियस ईयर लगा लेना, इनफ हो जाएगा। आप बहुत ही अच्छा स्कोर करोगे, यकीन कीजिए। अभी मुझे पता है आपको बिलीव नहीं होगा, लेकिन आपको बिलीव करना पड़ेगा क्योंकि आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, ठीक है। तो बिलीव इन योर सेल्फ, बी पॉजिटिव। आपको पॉजिटिव रहना है कि हाँ, मैं इतने दिन में भी सीटेट एग्जाम क्वालिफाई कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, ठीक है। ये जो ट्रिक्स मैंने बताई हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं, इनको अगर आप फॉलो करते हैं तो सच में आप जो अपना एग्जाम है 100% क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है। बस आप एक बार बिलीव करके देखिए, खुद पर बिलीव कीजिए, मुझ पर बिलीव कीजिए, ठीक है। और बिलीव करके देखिए, आज से ही स्टार्ट कर दीजिए। आपके पास जो भी डेज बचे हैं, इन डेज में अच्छे से तैयारी कीजिए, 100% आपका सीटेट क्वालिफाई होगा। और देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ये वाले कर लेना, सारे क्वेश्चंस कर लेना, चाहे आपका पेपर 2 हो चाहे पेपर 1 हो। पेपर 2 के लिए भी बहुत से लोग कहते हैं कि पेपर 2 के लिए क्या करें, तो उसके लिए भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लीजिए, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हों वो आप कवर कर लेना, ये दोनों चीज़ें कर लेना, बहुत अच्छे से आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, बहुत अच्छे से सीटेट क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको ये जो मैंने वीडियो बताई है, अगर आपको सच में हेल्पफुल लगी हो, जो भी ट्रिक्स मैंने आपको बताई हैं, जो भी टिप्स मैंने आपको बताई हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, क्लास अच्छी लगी हो, टिप्स अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, ठीक है। और देखिए अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर भी कर देना, जिससे और भी लोगों की हेल्प हो जाए, हो सकता है उनको इस चीज़ की नीड हो, ठीक है। और अगर आपको देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, तो अगर आप सोच रहे हैं कहाँ से किए जाएँ, तो इस चैनल पर भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। मैथ्स पेपर 2 के आपको सारे डेट वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, 2022 से 2023 के। एसएसटी पेपर 2 के सारे प्रीवियस ईयर मिल जाएंगे आपको, ठीक है। ईवीएस के प्रीवियस ईयर सारे मिल जाएंगे आपको। इंग्लिश पेडागोजी के प्रीवियस ईयर हो रहे हैं, मैथ्स पेडागोजी की मैराथन अपलोड की हुई है, इंग्लिश पेडागोजी का कंटेंट सारा अपलोड कर दिया गया है, ईवीएस की एनसीईआरटी की समरी भी इस चैनल पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।